हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत लाजवाब तरीके से आप लोगों की पढ़ाई दौड़ रही होगी, भाग रही होगी। ठीक है, तो आप लोगों को जो भाग 2 में बताया गया था कि विद्युत जो चैप्टर है आपका, उसके जितने भी थ्योरिटिकल मामला था वो क्या हो गया था, आपका कंप्लीट हो गया था। मामला बचा था न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल इस वीडियो में आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में लेके आए हुए हैं आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से न्यूमेरिकल लेके आए हैं। न्यूमेरिकल लेके आए हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, देखते हैं कि हमारे इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं वो कैसे हैं। बहुत मस्त है, रसीले हैं, मजेदार हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा टॉपिक मतलब न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों को न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है एक चालक का प्रतिरोध 9.6 ओम है। क्या है? एक चालक का प्रतिरोध 9.6 ओम है। ठीक है, और उसके स्रोत के बीच 12 वोल्ट के विभवांतर लगाया गया है तथा चालक में बहने वाली विद्युत धारा क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसमें दिया है, क्या दिया है? इसमें दिया है कि यदि किसी चालक यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले हल लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। क्या? यदि किसी चालक का प्रतिरोध यदि किसी चालक का प्रतिरोध क्या मेरे प्यारे बच्चों? प्रतिरोध क्या है? आर है, मतलब कि आर ओम है। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं आर ओम है तथा उसके सिरों के बीच मतलब वोल्ट कितने दी हुई है? 12 वोल्ट दी हुई है। कितने दी हुई है? 12 वोल्ट दी है। तथा इसमें लिखेंगे तथा इसमें सिरों के बीच वोल्ट और क्या मेरे बच्चों? और धारा आई बह रही है। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, आईडी वीडियो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। धारा आई बह रही हो तो क्या आर तो ओम के नियम से क्या मेरे प्यारे बच्चों? नियम से। ठीक है, क्या मेरे प्यारे बच्चों? नियम से। तो हम लोग देखते हैं कि इसका क्या होता है कि नियम मतलब कि सूत्र कौन सा है। तो इसका सूत्र हमारा है प्यारे बच्चों, आर बराबर वी बटे आई। क्या मेरे प्यारे बच्चों? आई दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? हम लोगों को ज्ञात करना है कि विभवांतर आई नहीं दी गई है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर, लिखेंगे यहाँ पर आर बटे, या फिर लिखेंगे वी बटे आर। फिर यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर मेरे प्यारे बच्चों, आई बराबर हमारा क्या हुआ? वी कितना दिया हुआ है? वी दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है। और आर कितना दिया हुआ है? 9.6। कितना दिया हुआ है? 9.6 दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इसका हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया? 0 हटाया और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 120 आया। ठीक है, मतलब 0 पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया। ठीक है, तो हम लोग कहाँ क्या करेंगे?
यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 5/4, ठीक है। कौन सा, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आई बराबर 5/4 मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, एक मतलब 4 से भाग देंगे 5 को, तो क्या आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आने वाला है 1 पॉइंट कितना आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है आई बराबर 1.25 एम्पियर। क्या, एम्पियर, ठीक है। क्या आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, एम्पियर आने वाला है। क्या आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, एम्पियर आने वाले। तो यहाँ पर एम्पियर काहे से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो बहुत सरल था। सर आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखते हैं कि एक विद्युत हीटर का प्रतिरोध 150 ओम है। क्या है, एक विद्युत हीटर का प्रतिरोध 150 ओम है तथा इसमें 1 एम्पियर तक विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। क्या हो सकती है, इसमें 1 विद्युत धारा तक की विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, मतलब 1 एम्पियर तक की विद्युत धारा क्या हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। इससे 220 वोल्ट का मेंस पर प्रयुक्त करने के लिए कम से कम, ठीक है, कम से कम कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी जिससे कि हीटर सुरक्षित रहे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले करेंगे इसका सूत्र लगाएंगे। सूत्र कौन सा है, V बराबर I/R, ठीक है। कैसे लगाएंगे, V बराबर आई, क्या करेंगे, आई गुणे लगाएंगे कि आई, यहां पर हम लोग लिखेंगे IR, ठीक है। यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे, IR लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होने वाला है, हम यहाँ पर V बराबर लिखने वाले हैं, V बराबर आई कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है हीटर 150 ओम है। तो हम लोग सबसे पहले आई लिखेंगे। आई कितनी है, आई हमारी है 120, ठीक है। हमारी आई कितनी है, वोल्ट, ठीक है। कितनी है, 220, कितनी है, 220। और यहाँ पर इसका मतलब होता है, यहाँ पर प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पर कितने, 150 को, ठीक है। तो हमारे प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना आने वाला है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आने वाला है 70 ओम, ठीक है। सॉरी यहाँ पर आर नहीं दिया है ना, आर नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ पर V नहीं लिखेंगे, R लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि V देखिए वोल्ट को हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सूत्र को नहीं, सूत्र को क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है V दिया हुआ है, थोड़ा फिर से करते हैं। यहाँ पर V दिया हुआ है तो यहाँ पर I नहीं दिया हुआ। आप लोग थोड़ा हमारी गलती हो गई कि हमने क्वेश्चन को क्या क्या समझा नहीं, क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले करेंगे, यहाँ पर देखिए कि V दिया हुआ है, वोल्ट भी दिया हुआ है, और प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध I मतलब दी हुई है, कितना दी हुई है कि 150 ओम दी हुई है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे R बराबर, क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग करेंगे R बराबर, क्या करेंगे, R बराबर लिखने वाले हैं कि आई कितनी दी हुई है, 220 माइनस का हमारा यहाँ पर आने वाला है कितना, यहाँ पर 150, ठीक है। यहाँ पर 150, तो यहाँ 220 से अगर 150 जाएगा तो R बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 70। क्या हो जाएगा, 70। यह क्या होगा, 70 हमारा क्या होगा, ओम होगा। ये हमारा क्या होगा, 70 हमारा ओम होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं कि 20 ओम, 24 ओम तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले तीन तार हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है और समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, मतलब कि जुड़े हैं, ठीक है। तो इनकी दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम साइड है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हुआ आपका, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं,
साफ कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। फटाफट साफ कर देते हैं। लो साफ हो गया, बच्चे मेरे समझ गए, बहुत साफ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, 20 ओम, 24 ओम और 30 ओम। क्या हल लिखेंगे यहाँ पर, इसका हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर 20 ओम है और कितना है, 24 ओम है और कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 30 ओम है। कितना है, 30 ओम है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले श्रेणी क्रम में लिखेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, क्या, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, है ना मेरे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे, जोड़ने पर तो श्रेणी क्रम का सबसे पहले सूत्र लगाएंगे, जो आपको हमने बता चुके हैं भाग 2 में। ठीक है, तो हम लोग श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर r बराबर, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे r बराबर r1 प्लस का r2 और प्लस का r3। ठीक है, तो यहाँ पर r3 अगर संख्या अगर अधिक दी गई हो तो r4 r5 r6 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग करेंगे r बराबर r1 कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। r1 कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। प्लस में r2 कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। और फिर प्लस में कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, r बराबर कितना आ जाएगा, छोड़ दें या कर दें मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये होने वाला है, कितना होने वाला है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पे हमारा आने वाला है, देखते हैं। यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, 5, यहाँ पर कितने हो गया, 74 ओम हो गया मेरे प्यारे बच्चों। कितना हुआ, 74 ओम हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, 74 ओम क्या हुआ, ये श्रेणी क्रम निकल के आ गया। ठीक है, ये श्रेणी क्रम हमारा क्या हुआ, निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे दूसरा, ये हमारा पहला हो गया जो दिया हुआ है। दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा हमारा दिया हुआ है समांतर क्रम में जोड़ने पे। तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ना यही है। ठीक है, तो क्या करते हैं, 20 ओम और कितना दिया हुआ है, 24 ओम और 24 ओम। ठीक है, और कितना दिया हुआ है, 24 ओम और फिर दिया हुआ है 30 ओम। कितना दिया हुआ है, 30 ओम दिया हुआ है मेरे प्यारे रसगुल्लों। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, क्या, जोड़ने पर हम लोग समांतर क्रम में जोड़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, समांतर क्रम का सूत्र लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। हमारा सूत्र क्या बताया था आपको, 1/r बराबर का 1/r1 फिर प्लस का 1/r2 फिर प्लस का 1/r3। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/r बराबर लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, 1 बराबर लिखने वाले हैं 20 फिर प्लस का लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, फिर लिखने वाले हैं 1 क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर 24 लिखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं 30। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सबका जोड़ 1 में करेंगे। क्या करेंगे, इनका सबका जोड़ 1 में करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, देखते हैं 1/r बराबर यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर प्लस में कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में यहाँ पर आएगा 5, ठीक है, 5 × 20, ठीक है, और यहाँ पर 6 × 24, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे कितना आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आने वाला है 56
ठीक है। तो यहाँ पर आने वाले हैं, यहाँ पे आने वाले हैं 4, ठीक है। तो इनको हमको क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम हमारा निकल के आ रहा है 120 निकल के आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। कितना निकल के आ रहा है, 120 निकल के आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा इसको और आगे बढ़ाएंगे, 1/r, r बराबर का कितना हमारा आने वाला है मेरे प्यारे रसगुल्लों, हमारा आने वाला है 15, देख लीजिए 6 5 10 4 14, सॉरी 6 5 6 4 10, मतलब 6 5 11 4 15, यहाँ पर कितना आने वाला है, यहाँ पर 15/120 आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काट पीट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो काट पीट करेंगे तो यहाँ पर कितना आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आने वाला है 1/8। यहाँ एक कितने आने वाला है, 1/8। तो यहाँ पर ये कितना हुआ, r बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा आया कि 1/r बराबर यहाँ पर कितना हुआ, 1r का मान कितना है 8, ऊपर का माना नहीं जाता है, हम लोग नीचे का मान लेते हैं। तो हमारा r बराबर कितना आया है, 8 ओम। तो यहाँ पर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 8 ओम। ये कितना, ये हमारा क्या हुआ, समांतर क्रम में हो गया। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कौन से 24 में भी पूछा गया, 25 में भी पूछा गया, 25 में भी पूछा गया और हमारा 26 में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आपको आगे को बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं हमारा टॉपिक क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये है, अधिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। किन्हें, जो ये आपके दिए हुए हैं, आपको ये बताया था कि ये काहे का होता है, ये प्रतिरोध का चिन्ह होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर प्रतिरोध दिया हुआ है तो और श्रेणी क्रम में जोड़ने को बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अतः थोड़ी सी इंक डाल लेना, अच्छा रहेगा, ठीक है, बिना कहाँ कुछ लिखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर है अतः, अतः क्या करना है हमका कि श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो यहाँ पे लिखना है 4 ओम और 8 ओम, 8 ओम और 12 ओम, क्या 12 ओम और 24 ओम को काहे में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। काहे में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे। कौन सा, आपको बताया गया था सूत्र हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सूत्र है r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, श्रेणी क्रम का सूत्र हो गया। तो यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, r4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फिर बराबर में लिखेंगे, r बराबर हमारा क्या होने वाला है, 4 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 8 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 12 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 24 लिखेंगे और फिर बराबर में हम लोग r लिखेंगे। r बराबर कितना आने वाला है, सबको क्या करेंगे, एक में ही डिवाइड कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर देंगे, एक में ही डिवाइड कर देंगे। एक में डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से टिक मार देंगे। सर हाँ सर मेरा हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, डिवाइड करते हैं, 4 5 6 7 और कितना आ गया यहाँ पर हमारा प्यारे बच्चों आ गया है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इधर कितना आएगा, 48। तो हमारे यहाँ पर कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा आ रहा है 48 ओम। कैसे आ रहा है,
ठीक है, आप लोग जोड़ लीजिए 12 दूनी 24, 24 दूना 48। ठीक है, कितना आया 48 ओम। यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ गया, तो हमारा ये भी टॉपिक सही है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इन्हें क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। ठीक है, तो हमारा ए व बी को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, ए व बी को समांतर क्रम में क्या मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ने पर, कैसे जोड़ने पर, तो हम लोग चलिए ठीक है जोड़ते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सूत्र से। कौन सा सूत्र लिखेंगे, सूत्र वही हमारा पुराना घिसा पिटा सूत्र, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r3 सॉरी 1/r2। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/r3 और फिर लिखेंगे 1/r4 लिखेंगे। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे समझा रहे हैं, कहाँ पे समझाएं, यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगर ऐसे 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 फिर ऐसे 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 करके बनता है, अगर ये श्रेणी क्रम में है, अगर ये ऐसे मतलब सीधी लाइन में अगर हो तो ये किसमें जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे श्रेणी क्रम में। ठीक है, अगर ऊपर नीचे अगर दिए हों इस तरीके से अगर हो तो श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। अगर इस तरीके से दिया हो तो हम लोग काहे में जोड़ेंगे, हम लोग जोड़ेंगे इसको, हम लोग इसको जोड़ने वाले हैं, काहे में जोड़ने वाले हैं, समांतर क्रम में जोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक क्या हुआ, क्लियर हो गया। चलिए 1/r बराबर 1/r के पहला 4 ओम लिखेंगे, फिर 8 ओम लिखेंगे, फिर 12 ओम लिखेंगे, फिर 24 ओम लिखेंगे। कितना लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 24 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको एक में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें एक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इसका सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पे हमारा 1/r बराबर ऊपर से लिखते हैं। अब हम लोग ऊपर से लिखते हैं कि 1/r बराबर हम लोगों को आने वाला है, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। चलिए लीजिए, हमारा एलसीएम निकल के आ रहा है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 24 और ऊपर हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, तो हम लोग इसको काट देंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, दो इधर लिख दें चाहे ऊपर लिख दें, 12 दूनी 24। तो हमारा r बराबर क्या निकल के आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 2 निकल के आ रहा है। हमारे यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ। अभी देखिए उल्टा काटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उल्टा काटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे पढ़ा रहने दीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे वाला कंसेप्ट एक रह गया था, तो हम लोग क्या करेंगे, आर को ऊपर लिखेंगे। आर को ऊपर लिखने के लिए हम लोग 24 वाला ऊपर करेंगे, मतलब पलटेंगे। ठीक है, और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक है, अगर 1 होता तो मानते, 1 होता तो ना मानते, लेकिन यहाँ पे तो 12 दिया हुआ है तो हम बिल्कुल मानेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको काट देंगे। अब यहाँ पर उल्टा अब यहाँ पर सीधा कटेगा, तो यहाँ पर r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर 2 आ जाएगा। ये 2 क्या है, 2 ये क्या है, 2 हमारा है ओम। ये हमारा क्या है, ओम है मेरे प्यारे रसगुल्लों। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर आया होगा। सर ये क्वेश्चन कैसे हैं, सर ये क्वेश्चन ऐसे हैं 23, 24, 25 और ये 26 का आने वाला है, 26 में भी आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्या हुआ, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित परिपथ में 3 ओम के प्रतिरोध के प्रवाहित धारा को क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट यहीं पे ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों, अब हम लोग इसको साफ करेंगे। कैसे साफ करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, तब तो साफ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों, इसको करेंगे साफ। हम लोग चलिए साफ करते हैं, फटाफट साफ कर देते हैं।
फटाफट हाथ चला के क्या कर देंगे, इसको अच्छी तरीके से साफ कर देंगे। ठीक है, चलिए साफ कर दिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखते हैं, होता है कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, कुछ मिल रहा है क्या, 6 और 3 सामने सामने मिल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि 6 ओम और 3 ओम और 3 ओम, क्या 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, किसमें जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर मेरे प्यारे रसगुल्लों। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर r बराबर r1 प्लस r2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर का हम लोग यहाँ पे आने वाला है r बराबर आने वाला है 6 और प्लस का आने वाला है 3। तो 6 3 9, तो यहाँ पर कितना निकल के आया, यहाँ पे निकल के आया r बराबर 9 ओम। कितना निकल के आया मेरे प्यारे रसगुल्लों, 9 ओम। कितना, 9 ओम निकल के आ गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके सामने क्या निकल के आया, 9 ओम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 और 9 को काहे में समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा पहला हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा, कितना 3 ओम और कितना नीचे 9 ओम को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। काय में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर। काय में जोड़ने पर मेरे प्यारे रसगुल्लों, समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, आगे देखते हैं, समांतर क्रम का सूत्र लगाते हैं। ठीक है, समांतर क्रम का सूत्र लगाते हैं, 1/r बराबर 1/r1 प्लस का 1/r2 फिर प्लस का 1/r कितना 3। ठीक है, लेकिन 3 की जरूरत क्या है, जब 2 ही उसमें दिए हुए हैं, 2 ओम दिए हुए हैं, तो 2 ही रखेंगे। ठीक है, तो 1/r बराबर 1 यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, प्लस के यहाँ पर कितना आ गया, 1/9 आ गया। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे हमारा निकल के आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कितना निकल के आ रहा है, इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका कितना निकल के आ रहा है मेरे प्यारे रसगुल्लों, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताएंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों। जल्दी जल्दी मेरे प्यारे रसगुल्लों कमेंट में बताने के लिए तैयार हो जाओ। हमारा यहाँ पे निकल के आने वाला है, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी 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 जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। कमेंट में कितना आने वाला है, बताओ ना, जल्दी जल्दी बताओ कितना आने वाला है। तो हमारा यहाँ पर आने वाला है, कितना आने वाला है, जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे कमेंट करो और बताओ। यहाँ पर आने वाला है ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आने वाला है आपका, यहाँ पर आएगा कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 ऐसे लिखेंगे, 1/r लिखेंगे, फिर हमारा कितना आएगा, एलसीएम नीचे का हमारा 3 हो गया, और एलसीएम का मतलब होता है जो संख्या कट जाए। ठीक है, तो हमारा 3 हो गया, और क्या हुआ, 3 9 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, r बराबर कितना आएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, r बराबर हमारा आने वाला है 3। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ कह रहा है कि ये देखिए वोल्ट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, वोल्ट वाला सूत्र लगाएंगे। आप लोगों को पता होगा सूत्र कि I बराबर मेरे प्यारे रसगुल्लों V/R। तो हम लोग I क्या करेंगे, I बराबर V कितनी दी हुई है,
वी दी हुई है मेरे प्यारे बच्चों 3 वोल्ट। कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है। और आर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो 3 हो गया, नीचे भी 3 हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आएगा हमारा एक, क्या आएगा यहाँ पर? 3 3, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 एम्पियर हो जाएगा। 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? प्रवाहित धारा का हम लोग क्या करेंगे? मान करेंगे। ठीक है, धारा को हम लोग आई से ही प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा क्या हुआ? यहाँ पर 1 एम्पियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? अब हम लोगों को करना क्या है कि यहाँ पे करना है कि 1 एम्पियर 1 एम्पियर धारा 1 एम्पियर धारा। ठीक है, 1 एम्पियर धारा बराबर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं कि यहाँ पर करेंगे 1 एम्पियर धारा का मतलब कि हाँ, यहाँ पर हमारा आएगा 0.5। ठीक है, यहाँ पर 0.5। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा? 0.5। कैसे वो भी आपको बताएंगे। 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, आई लिख देंगे। ठीक है, आई बराबर यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 1। आई का मान 1 होता है और नीचे भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसको अगर काटेंगे तो कितना होगा? इसको अगर काटेंगे तो कितना होगा? 0.5 ही होगा। ठीक है, कितना होगा? 0.5 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आगे का बताते हैं। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं हमारा टॉपिक क्या कह रहा है। हमारा टॉपिक कह रहा है कि दिए गए विद्युत परिपथ में, क्या दिए गए विद्युत परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग ये ए है, ये बी है, तो हम लोग क्या करेंगे? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्रम बिंदु कौन से ओम रखे हुए हैं। ठीक है, अगर ऐसे रखे हुए हैं तो श्रेणी, अगर ऐसे रखे हुए हैं तो समांतर। तो ऐसे हम लोगों को रखे हुए दिख रहे तो हम लोग क्या करेंगे? समांतर क्रम में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? अतः, हाँ ऐसे लिखेंगे 10 ओम, 2 ओम, 3 ओम को काहे में कन्वर्ट करेंगे, काहे में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। काहे में जोड़ने पर? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। काहे में जोड़ने पर? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो यहाँ पर आने वाला है हमारा आंसर R बराबर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। हम लोग कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे R बराबर R1, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस का R3। ठीक है, तो यहाँ पर R बराबर हम लोग लिखने वाले हैं, R बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर R1 कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, और 2 कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, मतलब R2 कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। R3 कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे निकल के आएगा R बराबर कितना निकल के आएगा? 15 ओम। कितना निकल के आएगा? 15 ओम निकल के आएगा, मतलब इन्हें जोड़ने पर तो 15 ओम निकल के आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ? श्रेणी क्रम का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक सबको मिलाकर एक बना है प्रतिरोध, कितना बना है? 15 ओम बना है। ऐसे बना लीजिए, वहां अपने मान पे बनाना है, बोर्ड पे नहीं बनाना है। बोर्ड पे भी बना देंगे मतलब कि तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? 3 ओम, क्या 3 ओम और 15 ओम को काहे में? समांतर क्रम में जोड़ दें। तो काहे में? समांतर क्रम में
जोड़ने पर, काय में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर मेरे प्यारे रसगुल्लों। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर आगे हमारा जो आएगा, क्या आएगा, सूत्र लगाएंगे सबसे पहले 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 और क्या, बस r2 ही तो है, दो ही तो दिए हुए हैं, बराबर 1/r बराबर हम लोग मान रख देंगे 1/r1 है 3 और प्लस का 1/r2 है 15 प्लस का यहाँ पर r बटे निकल के आएगा बराबर r बटे निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। जल्दी जल्दी कमेंट पे बताएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे रसगुल्लों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोगों को कमेंट में फटाफट बताना है। फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, टाइम दे दिए हैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बताने का। हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए फटाफट, हम देख रहे हैं कौन कौन कमेंट में बता रहा है। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में कितना निकल के आएगा, बताइए बताइए कितना निकल के आएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, जल्दी जल्दी बताइए यहाँ पर कितना निकल के आने वाला है, जल्दी जल्दी बताइए बताइए। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों यहाँ पे निकल के आने वाला है हमारा, कितना आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए, जल्दी से कमेंट में बताइए मेरे प्यारे रसगुल्लों, कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। हटेंगे नहीं जब तक आप बताएंगे नहीं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट में बताने का प्रयास करें। जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए मेरे प्यारे रसगुल्लों। तो यहाँ पे निकल के आएगा, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 1, 1/, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पर होगा 5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 ओम। ठीक है, 5 ओम आ जाएगा। तो हमारा ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लों, 3 प्रतिरोध है जिनमें 3 प्रतिरोध है जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है। इन्हें परपथ में किस प्रकार जोड़े कि इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाए, 3 ओम हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे रसगुल्लों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनको क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए देखिए हमें समांतर क्रम का मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 ओम फिर 2 ओम को काहे में समांतर क्रम में जोड़ने पर, काहे में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा समांतर क्रम का सूत्र लगाएंगे 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, बराबर का यहाँ पे लिखेंगे 1/r1 में कितना है 2 प्लस 1/r2 में कितना है 2, बराबर यहाँ पर कितने आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब बताइए यहाँ पर कितने आने वाले हैं, यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले जल्दी फटाफट कमेंट में बताएंगे। यहाँ पर आने वाले हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों 2 एकम 2 और ये क्या है 1, तो यहाँ पर कितना आने वाला है 1, तो यहाँ पर r बराबर कितने आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है 1 आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कितने आने वाला है 1 आने वाला है। यहाँ पर कितने आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है 1 आने वाला है, तो r बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा इससे कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे आप लोग समझ लीजिएगा। अब ये हमारा क्या हुआ, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो कितना जोड़ते हैं 1 ओम
1 ओम और 2 ओम को काहे में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, काहे में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे कि मेरे प्यारे रसगुल्लों, दो श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे सबसे पहले, R1 प्लस R2 बराबर, R1 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, R बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 3 ओम। कितना निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, 3 ओम निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर अगर इसका दूसरा भी निकल सकते हैं, देखिए यहाँ पर 5 त्याग 15 भी होता है, तब भी यहाँ पर 3 भी आ सकता है और 3 पचे 15 भी आता है, तो यहाँ पर 5 भी आ सकता है। यहाँ पे 2 आंसर आते हैं, यहाँ पर 3 भी आते हैं और 5 भी आते हैं। ठीक है, 3 भी आते हैं और 5 भी आते हैं, मतलब कि यहाँ पर 3 भी हो जाएंगे, या लिख देते हैं या R बराबर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आ सकता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलते हैं देखते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, फटाफट 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 लगा देते हैं। क्या करते हैं, फटाफट फटाफट लगा लेते हैं। कैसे लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट लगाते हैं। आरएस के सर के पढ़ाए हुए बच्चे फटाफट ही लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8वां वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों, सबसे पहले इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए देखेंगे कि ये और ये क्या है, बराबर है। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 ओम और 2 ओम, 2 ओम 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, काहे में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, श्रेणी क्रम का सूत्र जो आप लोगों को पता ही हो गया, R1 R2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा वाला देखना है, 4 ओम प्लस 4 ओम को काहे में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में मेरे प्यारे बच्चों जोड़ने पर। ठीक है, इनको क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए आपको सूत्र पता होगा कि 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस कुछ नहीं, क्योंकि 2 ही दिए हुए हैं ओम, तो यहाँ पर 1/ कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले R लिख देते हैं वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बराबर 1/4 लिख देते हैं, फिर प्लस का यहाँ पे लिखते हैं 1/4 लिखते हैं, बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 ओम आएगा। कितना आएगा, 2 ओम आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 2 ओम निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 2 ओम निकल के आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने ओम निकल के आएंगे, 2 ओम निकल के आएंगे। यहाँ तक आपका क्या हुआ, कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितने निकल के आएंगे, यहाँ पे 2 ओम, अरे ओम तो बनाए ही नहीं, ये कहेंगे सर 2 ओम 2 ओम है, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 2 ओम निकल के आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि इसका देखिए बैटरी का प्रवाहित धारा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, R है। ठीक है, R हमारा 2 ओम निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि अब हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं, सूत्र लगाने वाले हैं। कौन सा सूत्र लगाने वाले हैं, I बराबर V/R। ठीक है, तो I, ठीक है, धारा ज्ञात करना है, सही है। वोल्ट कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, 2 वोल्ट दिया हुआ है। R कितना है,
2 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, आप लोग फटाफट कमेंट में बता दीजिए। तो यहाँ पे आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 एम्पियर, ठीक है। ये कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, आई बराबर आएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक है। तो यहां तक हमारा क्या हुआ, कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम भाग 2 में लेके आएंगे, और कितने हुए, ये 8 हुए हैं, ठीक है। ये कितने भाग 1 में 8 हो गए, और भाग 1 में फिर हमारे कितने होंगे 8। तो हम लोग 16 न्यूमेरिकल करेंगे, 16 न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। मैं आरएस के आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्या बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चे। एक बार इसको देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप लोग अपनी नोट्स बुक में लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग एग्जाम के टाइम एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सब सारे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। रिपीटेड का मतलब जानते हैं, जो बारी बारी से आते गए, पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो मैं आरएस के आपको यही उम्मीद करता हूं कि अच्छे से अच्छे आपका कंटेंट दे सके, और अच्छा सा अच्छा कंटेंट दे सके, और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी से अच्छी हो सके। और क्या करें, आप लोगों का जो टारगेट हम यहाँ पे बनाए हैं, टारगेट आपका जो है वो अच्छी तरीके से पूरा हो जाए, क्या पूरा हो जाए, ठीक है। तो मैं आरएस के आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को क्या करते हैं, विंड अप करते हैं, मतलब समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। भाग 1 हो गया ये आपका, कौन सा हो गया, ये हो गया भाग 1 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, भाग 1 हो गया। मिलते हैं आपके भाग 2 में। काहे में मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं भाग 2 में मिलते हैं, ठीक है। तो मैं आरएस की आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विंड अप करता हूँ। 2 बार विंड अप कर चुका हूं, बट क्या करें, बच्चों से दूर जाने का मन ही नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए मन लगा के, और अपनी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा को तोड़ फोड़ मचा दीजिए, ठीक है। जय हिंद।